इस वीडियो में बात करेंगे अंतिम 6 दिन के अंदर आपने क्या करना है। अगर आप चाह रहे हो कि हम आपको मोटिवेट करें तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए नहीं होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में केवल आपको चीज़ बताई जाएगी वो ये है कि भैया मोटिवेट या तेल लेने के लिए PYQ बैठ के चुपचाप लगाओ, आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी। आप मेक इट कर लोगे, मतलब आप जो है इस बार एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। आप सोचिए हम क्या चाह रहे हैं आपसे, हम चाह रहे हैं आपसे ये कि आप भैया PYQ निकाल के आगे बढ़ जाओ ना, PYQ निकाल के एग्ज़ाम पास कर लो ना। क्यों आपको ब्रह्मांड की सारी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता है इस छोटी सी एग्ज़ाम UGC नेट को पास करने के लिए? हाँ, पढ़ना आवश्यक है, सिलेबस के अंदर क्या सिलेबस के बाहर क्या, पूरी की पूरी सभी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भैया आप ये सोचो, आपका सारा ईमान धर्म, कितना भी आपका नॉलेज है, अगर आप एग्ज़ाम के दिन, एग्ज़ाम के अंदर आप वो 2 मार्क नहीं ले पाए, कट ऑफ जाएगा 200, आपके आएंगे 198, और आप जो है क्या करोगे, 6 महीने के लिए फिर रोते गाते फिरोगे। ठीक है, हम नहीं चाह रहे भैया कि आप रो गा के फिरो। 2 मार्क से, 4 मार्क से, 6 मार्क से इतने अटेम्प्ट हो चुके हैं, अब तो बस करो, अब तो सुधर जाओ, अब तो लगा लो PYQ एक बार पुनः। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है भैया, PYQ कहाँ से लगाना है, 2019 से लगाना है 2025 तक अच्छे से। ठीक है, और अगर आप हमारे गोल्ड PYQ प्रोग्राम का हिस्सा हैं तो भैया जितना वहाँ पर मटेरियल है उतना कर लो, पास हो जाओगे आराम से। बस आपने उसको प्रैक्टिस करना है, 2-3 बार सवालों को लगाना है पूरे, उनको आप ध्यान रखो। PYQ सॉल्विंग गाइड भी दी है, इतना कर जाओ, आराम से पास कर जाओगे आप, गारंटीड। कोई नहीं रोक रहा आपको, आप आराम से पास कर लोगे, लेकिन वहाँ पे जो चीज़ें बताई गई हैं उतनी आपको बननी चाहिए। और दिसंबर में जो पेपर आएगा वो कहाँ से आएगा, वो यही जो बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, वहीं पे से आएगा। ठीक है, जो लोग गोल्ड PYQ के साथ साथ रिसर्च सीरीज भी देख रहे हैं, आहा क्या बात है, बहुत ही सुभान अल्लाह बात हो गई यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है, रिसर्च सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट। रिसर्च का कोई भी सवाल आपके 2 से 20 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे हैं, आराम से उसको आप पकड़ लोगे बिना किसी दिक्कत या फिर बिना किसी परेशानी के। केवल क्या करना है, बार बार कंटिन्यूसली आपने जो है रिवाइज करना है। ठीक है, और जो लोग किसी भी चीज का पार्ट नहीं है, आप लोग क्या करें, आप लोग देखिए यहाँ, अगर आपसे बन सके अभी इन 6 दिनों के अंदर तो ये वाली UGC नेट साइकोलॉजी PYQ की ई-बुक ले लें। कैसे लेना है आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई है, उसको लेकर आप क्या करें, यूनिट वाइज सवालों को लगाना स्टार्ट करें स्वयं से। ठीक है, यूनिट वाइज सवालों को लगाइए। अगर आपने इन दिनों के अंदर 1100 सवाल ये वाले जो है इनको भी अगर आपने प्रॉपरली लगा लिया, एटलीस्ट आपने देख भी लिया कि कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो भी आपके एग्जाम के अंदर काफी अच्छा स्कोर आएगा। और आपने शायद पहले से पढ़ के रखा होगा, तो वो सब चीजें जो है वो भी आपको काम आएंगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको हर यूनिट के लिए यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक का आपको जमा के दिया हुआ है, आपकी ऑफिशियल आंसर की के साथ में। आपने केवल क्या करना है, आपने केवल इसको यहां पर बार, ठीक है, तो आपने जो है यहां पर बार प्रैक्टिस करनी है। जून 19 से लेके जून 25 तक की भैया सवाल यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, सिलेबस को अभी पढ़ने का समय नहीं है, अभी आप ये गलती ना करें। केवल यूनिट वाइज सवालों को लगाएं, या अगर आपके पास ये वाली ई-बुक नहीं है या अन्य कोई भी आपके पास पुस्तक है उससे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इससे आप लगाओगे तो आपका सवालों को देखने का नजरिया, परसेप्शन कंप्लीटली चेंज होगा, और जो आपको चाहिए है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। उदाहरण के लिए देखिए ये वाला सवाल क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू तैत्रीय उपनिषद जीव ह्यूमन बीइंग इज अ मल्टी लेयर्ड एंटिटी, अरेंज दोज लेयर्स इन ऑर्डर। आपको ये जमाने के लिए दिया है, चलिए आपको यहां पर आंसर नहीं पता क्या होता है। इसका सिंपल सा निमोनिक है अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और फिर आनंदमय। ठीक है, आपने अगर ये सीख लिया कि भैया ये होता है, ठीक है, आप क्या करोगे, यहां पर जाके अन्नमय कहां दिया है, बी में दिया है, यानी कि 2 ऑप्शन इसके अंदर से होंगे, और उसके बाद प्राणमय कहां दिया है, ई में, यानी कि इसका ऑप्शन क्या है, 3rd सही है। ठीक है, अब इसको मालूम कैसे पड़ेगा आपको, जब आप यहां पर नीचे आएंगे आप इसको चेक कर पाएंगे आसानी से, क्योंकि इसमें आपको ऑफिशियल आंसर की भी मिलती है, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहां पर। ठीक है, आप नीचे आओगे और आंसर की चेक कर लोगे कि हाँ भैया यहां पर देखा था हमने, इसका आंसर क्या है हमारा, इसका आंसर यहां पर हमारा 3rd है। ठीक है, अब देखिए आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है इसके बारे में। ठीक है, आपको इस चीज से संबंधित रिलेटेड कोई भी चीज आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी के अंदर बनाएंगे, किसके बारे में आप बनाएंगे, यहां पर इसके बारे में, मल्टी लेयर्ड एंटिटी के बारे में पंचकोश लिख के। ठीक है, पंचकोशास जैसे ही आपने लिखा, क्या लिखोगे वहां पर, सबसे पहले तैत्रीय या तैत्रीय उपनिषद के अंदर आपको ये निमोनिक देखने मिलता है, APMVA। ठीक है, इस प्रकार से करोगे आप, और क्या करोगे, और इसको आप नोट डाउन करोगे। अब देखो आप गारंटीड इतना करने के बाद आप 100 and 1000% अगर सवाल आएगा इससे संबंधित, आप जो अब अगले सारे सवाल देखने वाले हो उसको आप प्रॉपरली कर पाओगे। ठीक है, अब हम चलते हैं कहां पर, अब हम चलते हैं इसमें जून 24 के सवाल के ऊपर। ठीक है, कौन सा देखने वाले हो अभी आप देखोगे यहां पर जून 24 का सवाल, और आप देखो उसको आप खुद से सॉल्व करोगे, हमारे बताने की आवश्यकता भी नहीं होगी। क्या पूछ रहा है यहां पर आपसे, यहां पर पूछा हुआ है द 5 शीट्स पंचकोशास थ्योरी इज एक्सप्लेन्ड इन। अभी आपने नोट किया था भैया
आंध्र प्रदेश में वाइजैग आएगा। APMV आपका निमोनिक है। ये कहाँ पे मिलता है आपको? तैत्रीय उपनिषद में मिलता है। किसने बताया, किसने पढ़ाया? वो बैठा है आपका PYQ, हम भी नहीं इवन, ठीक है। हमको भी छोड़ दीजिए, लेकिन जो PYQ बता रहा है उसको नोट डाउन करें। तैत्रीय उपनिषद में कहां लिखी हुई है बात? लिखी गई है इस पंचकोशास के बारे में, ठीक है। आप देखो, इसके पूर्व में जो भी सवाल आया है इससे संबंधित, उसको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाओगे, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के, ठीक है। यहां पे देखिए अगेन ये योग से सवाल आ रहा है, अरेंज्ड अष्टांग योग। तो इसको आपको जो याद करके बैठना है, कैसे मालूम पड़ेगा आपको कौन से सवाल आ रहे हैं? जब आपके पास ये वाली यूनिट वाइज ई पुस्तक होगी, अगर आप किसी भी गोल्ड या फिर किसी भी प्रोग्राम का हिस्सा हमारे नहीं है तो, ठीक है, आपको लेना जरूरी है। अब यहां देखो फिर से लिखा हुआ है, ठीक है। इसके पूर्व में सवाल आया हुआ है, अरेंज पंचकोश इन ऑर्डर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। आपको क्यों नहीं बनेगा? आप खुद से सवाल पूछिए। अगर आपने प्रॉपरली प्रैक्टिस किया हुआ है, आंसर की में चेक किया हुआ है कि भैया इसका आंसर 3 है, इसको क्या कर लेना है आपने? इसको एनकोड कर लेना है, एंड आप लाइफ में कभी भी गलती नहीं करोगे। इसको आप सही सही मार्क कर देंगे। देखो जून 23 में कहां से सवाल आ रहा है आपका? जून 25 से जो सवाल बन रहे हैं वो जून 23 तक गए हैं, 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। मतलब क्या है? एनटीए की नजरों में ये आपका ये हॉट टॉपिक है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि केवल एक यूनिट के अंदर, सभी 10 यूनिट के अंदर सेम चीजें रिपीट होती है। बस आपको उसके देखने का नजरिया जो आप सीखते हैं कहां पर? गोल्ड PYQ कंप्लीट। ये देखो फिर से आ रहा है वही सवाल, अरेंज द फॉलोइंग कोशास। पर्सनैलिटी शीट है, अगली बार पूछ लेगा कि निम्न में से कोश क्या होते हैं। इंटेलिजेंस की शीट है, पर्सनैलिटी की है, ह्यूमन की है, किसकी है? बॉडी की है, न्यूरॉन की है। क्या बोलोगे? पर्सनैलिटी की शीट है आपकी, बॉडी आपकी, ठीक है। कौन सा है? देखिए अन्नमय, मनोमय, विज्ञान में सेम टू सेम। देखो वही चीज पूछ रहा है बार बार आपसे। 2 नंबर फ्री के है। आपका कट ऑफ हाई क्यों जा रहा है? 220, 200 ऐसा क्यों जा रहा है? क्योंकि लोगों ने पहचान लिया है, और जो पहचान के इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं एग्जाम के अंदर, वो आगे बढ़ रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो बार बार क्या कर रहे हैं? बार बार वो रिपीटेड एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 गुण है, 3 दोष है, इनमें से क्या होता है? इसको भी फाइंड आउट करना है आपने की से चेक करके क्या होता है। एटलीस्ट जो सवाल आपको बता रहा है यहाँ पर, उसको अगर आपने एनकोड कर लिया प्रॉपरली तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 2 के अंदर भी देखो सेम चीजें हो रही है। यूनिट नंबर 2 के अंदर भी जून 25 में कितने सवाल आए थे? 12 सवाल। और अभी रिसेंटली इसकी वीडियो बनी थी तो वहां पर क्या निकल कर आया है? 11 सवाल आपके केवल और केवल PYQ पे है, ठीक है। तो अगर आपने गोल्ड वाला वीडियो देखे हैं, आपके तो 11 सवाल सही होने ही हैं, आप चाह के भी उसको गलत तो यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो क्या करना है? देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ 2-वे अनोवा। ये आपका सवाल का पैटर्न कब से स्टार्ट हुआ है? 2021 से स्टार्ट हुआ है इस प्रकार से पूछने में, ठीक है। आपको केवल क्या एनकोड करना है? मैन, विटनी, विल्कॉक्सन, क्रुस्काल वाले से फ्राइडमैन, कब कौन सा होता है वो आपको केवल ध्यान रखना है। उसके अलावा कोई कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। यहां पर सही आंसर कौन सा है? फ्राइडमैन टेस्ट है। तो जब आपको मालूम पड़ चुका है भैया कि 2-वे अनोवा जहां जहां पूछेगा फ्राइडमैन टेस्ट मार्क कर देना है बिना कुछ देखे। जहां पर 1-वे की बात होगी क्या मार्क कर दोगे? क्रुस्काल वाले इस बात कर दोगे। जहां पर डिपेंडेंट सैंपल की बात होगी क्या मार्क आ जाएगा? विल्कॉक्सन आ जाएगा। और जहां पर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की बात होगी क्या आ जाएगा? मैन, विटनी आ जाएगा। बस इतनी ही कहानी है। और आप देखिए आगे आप जो भी सवाल देखोगे, अभी कौन सा देखा आपने? अभी देखा आपने यहाँ पर ये जून 25 का सवाल। ये फायदा होता है जब आप यूनिट वाइज चीजों को करते हो। अब जैसे यहाँ पर देखिए एक और सवाल ये वाला, ठीक है। ये सवाल देखो क्या हुआ है आपको बताएं, ये सवाल पूरा का पूरा आपका कॉपी पेस्ट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कॉपी और पेस्ट हुआ है, सेम टू सेम सवाल। ये 2 नंबर आपको मुफ्त के बटे हुए हैं, फ्री के बटे हुए हैं, इसलिए कट ऑफ की रीजन जो है हाई जा रही है। आप लोग डरते हो कि 180 नहीं आ रहे हैं हमारे, लोग 220, 240 ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसी चीजें रिपीट होंगी तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज, आपको मालूम है, सैंपलिंग एरर। नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, अभी बता दिया आपको। सैंपलिंग एरर इतना आपने एनकोड कर लिया अगर कि सैंपलिंग एरर क्या होता है, आपका प्रतिचयन त्रुटि क्या होती है, वो होता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ आपका सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको लेकर, ठीक है। अब देखो यहां पर जैसे ही आप ऊपर आओगे, अभी यहां पर देखिए 2 सवाल देख लिए आपने। अब देखो वही सवाल 2 कैसे कैसे रिपीट होंगे आपका, फिर से देखिए यहां पर, ठीक है। यहां पे देखिए फिर से रिपीट होगा, आपसे वही सेम चीजें पूछेगा और कुछ भी अलग से नहीं पूछने वाला है वो, ठीक है। यहां पर देखिए अब कौन सा पेपर आ गया आपका? ये वाला आ गया आपका यहां पर जून 24 का पेपर, ठीक है। जून 24 में देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, एक बार फिर से पूछेगा आपसे। यहां पर डिस्पर्शन आ गया है, ये आ चुका है, ये नेगेटिव स्क्यू आ चुका है, ठीक है। यहां पर देखिए ये जो दिख रहा है आपसे, एक और पूछा है फैक्टर एनालिसिस, ये भी आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। अब ये देखो क्या पूछ रहा है, क्या पूछा इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ अनोवा। ये कौन सा पेपर है देख लो आप, यहां चेक कर लो। इसलिए आपको बोल रहे हैं ये वाला आपके पास ई बुक होगा, आपकी लाइफ बहुत ही सॉर्टेड हो जाएगी। आपको केवल यहां जो लिखा है इसको याद करके बैठना है, रट के बैठना है। जून 24 में आया, ठीक है। जून 24 में सवाल आया था, वो कब आया है? जून 25 के अंदर भी आया है। क्या आपको इतनी एनालॉजी समझ में नहीं आ रही है कि पेपर कितना आसान बना रहा है आपके लिए?
केवल आपको जो है जितना लिखा है एटलीस्ट उतना आप याद कर लो, ठीक है। क्या मार्क करोगे बताओ। देखो मैन विटनी आपको मालूम है, अनोवा आएगा नहीं, कैंडल अनोवा आएगा नहीं, विल्कॉक्सन आएगा नहीं, केवल अनोवा के लिए 2 आते हैं भैया, क्रुस्कल वालिस यहां पर आंसर रहेगा। आपको अलग से दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, ये आपके सामने लिखा हुआ है साफ साफ। क्रुस्कल वालिस एच टेस्ट जो है अनोवा का इस्तेमाल करोगे 1 वे के लिए, और 2 वे के लिए भी अभी आपने सॉल्व किया। किसका बात करेंगे वहां पर, 2 वे के लिए बात करेंगे हम फ्राइडमैन टेस्ट के बारे में, ठीक है। कहानी यही नहीं रुकती है, अभी देखो आगे यहां पर क्या होगा। आगे देखो एक और सवाल आपको दिखाते हैं। अब कहां आएगा आपका पेपर, ये आ गया आपका दिसंबर 2023, ठीक है। दिसंबर 2023 में देखिए क्या सवाल पूछ रहा है फिर से आपसे। यहां पर ये आएगा आपका, यहां पे नहीं है शायद, देखते हैं। पैराडाइम दिया है, रेट्रोस्पेक्टिव दिया है। देखो एब्सोल्यूट जीरो हमेशा पूछ रहा है। ये सवाल देखा आपने, ये वाला सवाल जो है ये भी कई बार रिपीट हो रहा है। बाई सीरियल, पॉइंट बाई सीरियल, टेट्राकोरिक फाई कोएफिशिएंट, और अभी जो आप एग्जाम देने वाले हो उसके अंदर भी ये सेम चीज आएगी, ठीक है, ये सेम चीज आएगी। अब देखिए यहां पर, अब जो आप पेपर देखने वाले हो जून 2023 का, वो काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अभी देखो यहां पर पैराग्राफ में भी आपको पूछा है टी टेस्ट को लेकर, तो आपको बन जाएगा वो वाला। नहीं बनता तो कोई बात नहीं, पढ़ना है, सीखना है, इस ई बुक से इंप्लीमेंट करना है। मेन क्या है आपका, इंप्लीमेंटेशन है वहां पर, ठीक है। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज इफेक्ट साइज सैम्पलिंग एरर। जब आपने सीख लिया है जून 23 में सैम्पलिंग एरर होता है, और अगर कोई बंधु बैठा है जून 25 के अंदर इसको मार्क करने के लिए, तो क्यों नहीं बनेगा उससे कि सैम्पलिंग एरर मार्क कर दूं। अगर आपने इनमें से और कुछ भी मार्क किया है या फिर इस वाले ऑप्शंस में कुछ और मार्क किया है, तो सरासर किसकी गलती है, आपकी गलती है। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया हुआ है सवाल, थोड़े बहुत ऑप्शन चेंज कर दिए, लेकिन आंसर तो सेम है आपका। सवाल अगर सेम है तो आंसर भी सेम ही होगा। इतना तो आपके दिमाग में आपको घुसना चाहिए, आपको दिमाग में याद होना चाहिए कि भैया एटलीस्ट इतना तो आप याद कर लो। हम ये नहीं कह रहे कि पूरा घुस जाओ, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा पीएचडी कर डालो, ठीक है। जो आप लोग करते हो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। स्मार्ट तरीके से अभ्यास करना है। स्मार्ट वाली वीडियो देख रहे हो आप। अभी यहाँ देखो फिर से यहाँ पे पूछ रहा है क्या, आगे देखो ये आपको, ये देखो ये सवाल जो है मैक्स मिनकॉन प्रिंसिपल, यहाँ पे देखना सवाल नंबर 4 है, कहाँ दिख रहा है, पेज नंबर 125 में, ठीक है। मैक्स मिनकॉन प्रिंसिपल, यहाँ पर जो आंसर है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हुआ है। कहाँ पे सवाल, ध्यान रखिएगा, मैक्स मिनकॉन प्रिंसिपल को लेके, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर एक्सट्रेनियस वेरिएंस की बात हो रही है यहाँ पर। सवाल ध्यान रखिएगा 125 पेज नंबर अभी दिखाएंगे आपको, ठीक है। ये सवाल भी क्या हुआ है, ये सवाल भी आपका कॉपी पेस्ट हुआ है, रिपीट, ठीक है। y इज इक्वल्स टू ab प्लस एक्स, वो भी आपका क्या होता है, वो भी आपका रिपीट होता है। आप देख रहे हो सारे के सारे सवाल। अभी आपने यूनिट नंबर 1 देखी, ये देख रहे हो यूनिट नंबर 2। अब बताओ सारी की सारी चीजें फिर से रिपीट हो रही है। मैन विटनी, विल्कॉक्सन, क्रुस्कल वालिस, फ्राइडमैन, क्यों नहीं बनेगा आपसे बताइए। आप सवाल पूछिए खुद से कि आप क्यों नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्या चीजें पढ़ रहे हो आप। आपको केवल जहां पे जो लिखा है उतना आपने एनकोड करके बैठना है एग्जाम से पूर्व, ताकि आपको सवाल निकालने में आसानी हो। अब देखो यहाँ पे आ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन टेस्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ प्री और पोस्ट इंटरवेंशन की बात हो रही है सिंगल ग्रुप के ऊपर। तो यहाँ पर अनोवा क्यों आएगा जब हम सिंगल ग्रुप की बात करेंगे। 2 से एक्स्ट्रा ग्रुप होंगे तो क्या करेंगे हम, अनोवा का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, टी टेस्ट। आपको 2 प्रकार के पता है, इंडिपेंडेंट भी पता है, डिपेंडेंट भी पता है। कैसे पता है, उसके लिए आपको पीवाईक्यू लगाने होंगे, ठीक है। तो ये सारे सवाल देख रहे हो कहां तक आ चुके हैं आप, दिसंबर 22 तक आ चुके हैं। और सवाल देखो कहां से रिपीट हो रहा है आपका, 2000 से रिपीट हो रहा है आपका सवाल। अब देखो एक और सवाल आपको दिखाते हैं कहां पर, जो अभी आपने देखा था मैक्स मिनकॉन वाला, ठीक है। और आपकी आंखें जो है यहाँ पर एकदम से ऐसी हो जाएगी, आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे सामने ही था ये वाला सवाल। और आप देखिएगा, आपको अगर नहीं बना है वो सवाल तो गलती किसकी है इसमें, गलती आपकी है सरासर इसके अंदर, ठीक है। अगर आपको मैक्स मिनकॉन का सवाल आपने गलत किया है तो आपने पीवाईक्यू को अच्छे से पढ़ा नहीं है और पीवाईक्यू को आप जानते भी नहीं हो, ठीक है। शायद ये वीडियो पहली बार देख रहे हो आप। अब यहाँ देखिए मैक्स मिनकॉन प्रिंसिपल इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च मेथड्स, केवल इतना ऐड किया है, बाकी सेम सवाल है। जब सेम सवाल है तो वहां पे जो आंसर था वो भी सेम आंसर रहेगा। इतना तो कर सकते हो आप ना यहाँ पर, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हो। अगर आपको पता है कि मैंगो का जूस बनाने की बात की गई थी किसी प्रश्न के अंदर 2023 में, ठीक है। तो अगली बार अगर आपसे पूछ रहा है कि जूस किससे बनता है तो आप वहां पर एटलीस्ट मैंगो तो आंसर कर ही सकते हो 2025 के अंदर। या फिर पूछ लेगा आपसे कॉपी पेस्ट हुआ तो कि मैंगो से क्या बनता है, तो आप क्या बोलोगे वहां पर, जूस बनता है, ठीक है। इतना तो बनना चाहिए ना आपको ये सवाल पढ़ के। और उसी में जो है आपकी यहाँ पर ये ई बुक की सेट आपको हेल्प करती है, ताकि आप क्या करो, जो आपको रिक्वायर्ड है उतना आप एनकोड करो दिमाग के अंदर प्रॉपरली, और फालतू की मोटिवेशन से आप बचो। आपका काम क्या है, फटाफट पढ़ना है, एग्जाम क्लियर करना है और आगे निकल जाना है, ठीक है। एग्जाम आपके लिए काफी इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। आपको केवल क्या करना है, जून 19 से लेकर 25 तक प्रैक्टिस करनी है। स्वयं से कर सकते हैं, हमारे साथ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं, ठीक है। और लेकिन अंततः एक चीज ध्यान रखनी है, एग्जाम आप तभी पास कर पाओगे जब पीवाईक्यू लगाओगे। फिर से दिसंबर 25 के अंदर 60-70 सवाल आपके पीवाईक्यूज के आएंगे घूम फिर के, कैसे कैसे आएंगे वो हम देखेंगे पेपर आने के बाद।
इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फालतू के मोटिवेशन से आप बचिए और ध्यान रखिए यहाँ पर किस बात में कि आपको जो है PYQs अच्छे से लगा के जाना है एंड उसी के साथ साथ सभी चीज़ें आपने जो है प्रॉपरली कंप्लीट करनी है ताकि आप जो है फटाफट एग्जाम क्लियर कर सको और आगे AP बन सको। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो के अंदर और जो आपकी फ्री वाली वीडियोज़ हैं उनको पहले की उनको सबको देख के जाना है, वहाँ से भी सवाल आपका आएगा।